Hello, welcome to ChemLight. So this is the second video of the NEET 2024 Sure Short Chemistry series. इस बार केमिस्ट्री में 150 पार। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। सो पहला क्वेश्चन क्या है? विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज इनकरेक्ट स्टेटमेंट। सो करेक्ट और इनकरेक्ट में काफी ध्यान देना पड़ता है क्योंकि इसी से कंफ्यूजन हो जाता है। और ये क्वेश्चन क्या है, नीट 2022 में आया हुआ है। सो पहला ऑप्शन है C2 मॉलिक्यूल हैज 4 इलेक्ट्रॉन इन इट्स टू डीजनरेट पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल। सो डीजनरेट का मतलब क्या होता है? इक्वल एनर्जी। सो हमें पता करना है कि कौन से इक्वल एनर्जी के मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैं और C2 के पास जो पाई मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल हैं उनमें 4 इलेक्ट्रॉन हैं या नहीं। सो C2 मॉलिक्यूल का मतलब क्या हो गया, उसके पास 12 इलेक्ट्रॉन है। एक कार्बन के पास 6 होते हैं, सो C2 के पास क्या होगा, 12 इलेक्ट्रॉन हो गया। सो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी एमओटी के अकॉर्डिंग हम लोग इसका इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन लिखेंगे तो क्या आएगा, सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, एंड देन सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2। उसके बाद क्या आ जाएगा, पाई 2p(x) इक्वल्स टू पाई 2p(y)। हमने इक्वल्स टू क्यों लिखा है? क्योंकि दोनों का एनर्जी लेवल क्या है, सेम है। दैट इज ये क्या है, डीजनरेट ऑर्बिटल है। ये दोनों क्या है, डीजनरेट ऑर्बिटल। सो डीजनरेट ऑर्बिटल होने की वजह से इनका एनर्जी लेवल सेम है। सो इलेक्ट्रॉन दोनों में सेम भरे जाएंगे। सो यहाँ भी 2 हो जाएगा, यहाँ भी 2 हो जाएगा। दैट मीन्स क्या है, ये पाई जो मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल है, डीजनरेट ऑर्बिटल है, इसमें टोटल इलेक्ट्रॉन क्या है, 2 + 2 दैट इज 4 इलेक्ट्रॉन्स। सो पहला स्टेटमेंट क्या है, सही है। सेकंड क्या है, S2 प्लस आयन हैज 1 इलेक्ट्रॉन। सो S2 प्लस आयन का मतलब क्या हुआ कि S2 मॉलिक्यूल दैट इज उसके पास एक इलेक्ट्रॉन की कमी है S2 मॉलिक्यूल के पास। सो S2 मॉलिक्यूल के पास 2 इलेक्ट्रॉन होते हैं। सो S2 प्लस के पास क्या हो जाएगा, एक ही इलेक्ट्रॉन होगा, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएगा, लॉस हो जाएगा। सो सेकेंड। थर्ड क्या है, O2 प्लस आयन इज डायमैग्नेटिक। सो O2 प्लस आयन का मतलब क्या हुआ कि ऑक्सीजन मॉलिक्यूल से एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया। सो दैट मीन्स इसके पास 15 इलेक्ट्रॉन हो गया। सो जो 15 इलेक्ट्रॉन की स्पेसीज होती है दैट इज ऑड इलेक्ट्रॉन स्पेसीज, हो जनरली पैरामैग्नेटिक कहलाती है, क्योंकि इसके पास ऑड इलेक्ट्रॉन पेयर होगा। नाइट्रोजन को हम लोग रेफरेंस मानते हैं, जिसके पास 14 इलेक्ट्रॉन होता है और इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या आता है, बॉन्ड ऑर्डर 3 आता है। सो अगर एक इलेक्ट्रॉन यहाँ से बढ़ा रहे हैं दैट इज O2 माइनस, तो इसका बॉन्ड ऑर्डर क्या आ जाएगा, इसके पास 15 इलेक्ट्रॉन है, सो इसका बॉन्ड ऑर्डर इससे 0.5 कम आएगा, दैट मीन्स 2.5। सो बॉन्ड ऑर्डर क्या आ रहा है, फ्रैक्शन में आ रहा है, दैट मीन्स इसके पास क्या होगा, अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होगा। सो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होने की वजह से क्या हो जाएगा, ये पैरामैग्नेटिक होगा। तो पैरामैग्नेटिक होने से क्या मतलब हुआ कि जो थर्ड ऑप्शन है क्या है, इनकरेक्ट ऑप्शन है। फोर्थ क्या है, द बॉन्ड ऑर्डर ऑफ O2 प्लस O2, O2 माइनस एंड O2 2 माइनस आर 2.5, 2, 1.5 एंड 1 रेस्पेक्टिवली। सो देखते हैं O2 प्लस का क्या है, 2.5। O2 के पास कितने इलेक्ट्रॉन है, 16 इलेक्ट्रॉन। सो 16 इलेक्ट्रॉन दैट इज 14 में से 2 इलेक्ट्रॉन कम है, तो बॉन्ड ऑर्डर 1 से डिक्रीज होगा। सो क्या आ जाएगा यहाँ पे, बॉन्ड ऑर्डर 2। भी सही है। O2 माइनस का क्या होगा, दैट इज 17 इलेक्ट्रॉन। सो इसका बॉन्ड ऑर्डर 1.5 होगा। एंड सिमिलरली O2 2 माइनस का बॉन्ड ऑर्डर क्या होगा, 1 होगा। दैट मीन्स फोर्थ स्टेटमेंट भी क्या है, दिस इज करेक्ट। सो इनकरेक्ट कौन सा है, थर्ड। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। The question second है, compound X on reaction with O3 followed by zinc H2O give formaldehyde and 2-methyl propanol as product. The compound X is, so compound X है कोई, इसको हम लोग रिएक्ट करा रहे हैं O3 के साथ। O3 के साथ रिएक्ट करा रहे हैं, दैट मीन्स ओजोनोलिसिस रिएक्शन हो रही है। सो ओजोनोलिसिस हो रही है किसके प्रेजेंस में, जिंक और H2O। सो ये रिडक्टिव ओजोनोलिसिस होगी। सो प्रोडक्ट क्या बन रहा है यहाँ पे, फॉर्मल्डिहाइड। फॉर्मल्डिहाइड का फॉर्मूला क्या होता है, SCHO। यहाँ पे हम लोग लिखेंगे SCH एंड डबल बॉन्ड लो। क्या बना है, 2 मेथाइल प्रोपेनल, 2 मेथाइल प्रोपेनल, दैट मीन्स एल्डिहाइड है। सो प्रोपेनल क्या लिखेंगे, 3 कार्बन का होगा। सो 3 कार्बन की हमने चेन बनाई, सेकेंड पोजीशन पे मेथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है। सो यहाँ पे CH3, यहाँ भी CH3 हो जाएगा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन होगा एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा, C डबल बॉन्ड लो H। सो करते क्या है ओजोनोलिसिस में, प्रोडक्ट बना हुआ है। सो ऑक्सीजन दोनों को अगर हम लोग मिला दे रहे हैं, ट्रिक है तो, और
ऑक्सीजन हटा के जो डबल बॉन्ड है कार्बन का दोनों को जोड़ दिए तो प्रोडक्ट आ जाएगा। तो यहाँ से क्या प्रोडक्ट आएगा, सी एच एच, यहाँ से क्या हो जाएगा सी, ये डबल बॉन्ड हो जाएगा, और इधर क्या हो जाएगा सी एच सी एस थ्री, और ये क्या हो जाएगा सी एस थ्री। सो वैलेंसी तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एक हाइड्रोजन और आ जाएगा। सो दिस इज द प्रोडक्ट एक्स, दैट इज कंपाउंड एक्स। इसी कंपाउंड को अगर हम लोग ओजोनोलिसिस कराए हैं तो एक बॉन्ड ब्रेक होगा, जिसकी वजह से कंपाउंड बनेगा। यहाँ पे जिंक प्रेजेंट है, जिसकी वजह से क्या हो रहा है, फॉर्मल डिहाइड में हो रहा है। अगर जिंक नहीं प्रेजेंट होगा तो एसिड में चेंज हो जाएगा। सो ये कंपाउंड कौन सा है, इसका नेमिंग करते हैं। सो 1 2 3 4, क्या हो रहा है, थर्ड पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप आ रहा है। तो क्या हो जाएगा नेम इसका, पी मिथाइल, 4 कार्बन की चेन है, सो ब्यूट। एंड फर्स्ट पोजीशन पे क्या है, डबल बॉन्ड है, सो ब्यूट वन इन। दैट मीन्स ऑप्शन 4 क्या है, करेक्ट है। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 3। सो क्वेश्चन नंबर 3 क्या है, given below are two statements. The boiling point of the following hydride of group 16 element increases in the order S2A is less than S2S is less than S2SC is less than S2T। और सेकंड क्या है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दिस हाइड्राइड इंक्रीजेज विथ इंक्रीज इन मोलर मास। और ये भी क्वेश्चन क्या है, नीट 22 का क्वेश्चन है। सो ग्रुप 16 के एलिमेंट क्या क्या होते हैं, ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम एंड पोलोनियम। सो किसी भी ग्रुप में डाउन द ग्रुप क्या होता है, डाउन द ग्रुप जाने पे वंडर वॉल अट्रैक्शन क्या होता है, बढ़ता है। वंडर वॉल अट्रैक्शन इंक्रीजेज, क्योंकि साइज इंक्रीज होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट भी बढ़ती है। बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीजेज, बॉइलिंग पॉइंट क्यों इंक्रीज करती, क्योंकि क्या हो रहा है, साइज में इंक्रीज हो रहा है। सो यहाँ पे क्या होना चाहिए, ऑर्डर, ऑर्डर शुड बी H2O, S2S, S2SC, S2T। लेकिन क्या होता है कि H2 में हाइड्रोजन बॉन्डिंग होती है, क्या होती है H2 में, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। सो हाइड्रोजन बॉन्डिंग की वजह से जो H2 में बॉन्ड बनता है, बहुत स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनता है, और उसका बॉइलिंग पॉइंट यहाँ से यहाँ आ जाता है, दैट इज H2T से भी ज्यादा होता है। तो हम लोग इसको यहाँ से क्या लिख सकते हैं कि H2O की बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा होती है, जिसकी वजह से फर्स्ट स्टेटमेंट क्या हो गया, इनकरेक्ट हो गया। और सेकंड क्या है, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ दिस हाइड्रेट इंक्रीज विथ इंक्रीज इन मोलर मास। तो यहाँ पे H2O की बॉइलिंग पॉइंट सबसे ज्यादा है, जिसकी वजह से सेकंड स्टेटमेंट भी क्या हो गया, इनकरेक्ट। सो फर्स्ट ऑप्शन क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 4, द आईपीएसी नेम ऑफ द एटॉमिक नंबर 119। सो इसको कैसे करते हैं, लेट्स सी। सो 1 को हम लोग लिखते हैं अन, फिर 1 है दैट मीन्स अन, और 9 को हम लोग लिखते हैं इन के साथ, ईएन। सो इसका नाम क्या हो जाएगा, उन, उन इनेनियम, क्या हो जाएगा, इनेनियम। सो कौन से ऑप्शन के साथ मैच कर रहा है, ऑप्शन 4 के साथ। सो ऑप्शन 4 क्या है, करेक्ट आंसर है। क्वेश्चन 5 क्या है, द पीएच ऑफ द सोल्यूशन कंटेनिंग 50 ml each of 0.10 मोलर सोडियम एसिटेट, 0.01 मोलर एसिटिक एसिड each। पीके क्या दिया हुआ है, CH3COH एसिटिक एसिड का 4.57। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। सो एसिटिक एसिड दिया हुआ है यहाँ पे CH3COOH। एसिटिक एसिड क्या है, वीक एसिड है। और जो सोडियम एसिटेट है उसका होता है CH3COONA। सो सोडियम एसिटेट किसका सॉल्ट है, इट इज द सॉल्ट ऑफ CH3COS, दैट इज वीक एसिड, प्लस स्ट्रॉन्ग बेस, दैट इज NaOH, उसका सॉल्ट है। सो दोनों मिलके क्या बनाएंगे, बफर सोल्यूशन का फॉर्मेशन करते हैं। किसका फॉर्मेशन करते हैं, बफर सोल्यूशन। सो बफर सोल्यूशन का फॉर्मेशन करेंगे, सो पीएच ऑफ दिस बफर सोल्यूशन क्या होगा, पीएच ऑफ एसिडिक बफर सोल्यूशन इज गिवन बाई, फॉर्मूला क्या होता है यहाँ पे पीएच का, पीएच इक्वल्स टू पीके प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट डिवाइडेड बाई एसिड का कंसंट्रेशन।
अगर यहाँ पे पीकेबी दिया रहता और बेस दिया रहता, बफर सोल्यूशन अगर बेस का बनता, सो यहाँ पे हम लोग लिख सकते थे लॉग सॉल्ट डिवाइडेड बाई बेस। सो वैल्यू पुट करते हैं हम पे, पीकेबी क्या दिया हुआ है, पीके सॉरी 4.57 प्लस लॉग ऑफ सॉल्ट कितना है 0.01 मोलर, एसिड का क्या है कंसंट्रेशन है 0.1 मोलर। सो क्या आ जाएगा ये 0.1 10, लॉग 10 की वैल्यू क्या होती है बेस 10 में 1 होती है। सो क्या हो जाएगा ये 4.57 प्लस 1 दैट इज 5.57। सो ऑप्शन 4 क्या है करेक्ट है। नाउ मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन दैट इज क्वेश्चन नंबर 6। सो पहला क्या है, मैचिंग दिया गया है लिस्ट वन एंड लिस्ट सेकंड। लिस्ट फर्स्ट क्या है हाइड्राइड, सेकंड क्या है नेचर। तो पहला क्या है MgH2, MgH2 दैट इज Mg प्लस एंड यहाँ पे क्या हो जाएगा 2H माइनस, क्योंकि Mg 2 प्लस का फॉर्मेशन करता है। सो क्या है दिस इज द आयनिक हाइड्राइड, आयनिक हाइड्राइड है। सो ए किसके साथ मैच करेगा, ए मैचेस विद द फोर्थ। सेकेंड क्या है GeH4, तो GeH4 ये कार्बन की फैमिली का है और इसके पास इसकी वैलेंसी पूरी तरीके से कंप्लीट है, दैट इज इसका ऑक्टेट कंप्लीट है, जिसकी वजह से क्या है ये इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज क्या है, इलेक्ट्रॉन प्रिसाइज हाइड्राइड है। सो सेकेंड क्या करेगा बी मैचेज विथ फर्स्ट। सी क्या है B2S6 बोरान डाइहाइड्राइड, दैट इज डाइबोरेन भी इसको बोलते हैं, क्या बोलते हैं इसको डाइबोरेन। डाइबोरेन किससे बनता है, टू मॉलिक्यूल ऑफ BH3 के साथ बनता है। और BH3 क्या होता है इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट होता है, इसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी होती है। इसके वैलेंस शेल में क्या होता है 6 इलेक्ट्रॉन इन वैलेंस शेल, जिसकी वजह से इसका ऑक्टेट इनकम्प्लीट होता है और क्या होता है ये इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट हाइड्राइड होता है, जिसकी वजह से सी किसके साथ मैच करेगा सेकेंड के साथ। डी क्या है, डी अकेला बच गया दैट इज HF। तो फ्लोराइड के पास यहाँ पे क्या हो जाएगा इलेक्ट्रॉन रीच हो जाएगा। सो डी किसके साथ मैच कर रहा है यहाँ पे थर्ड के साथ। सो ए फोर्थ के साथ है, बी फर्स्ट के साथ, सेकेंड के साथ एंड डी थर्ड, दैट इज ऑप्शन फोर्थ क्या है करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन नंबर 7। ए 10 लीटर फ्लास्क कंटेन 64 ग्राम ऑफ ऑक्सीजन। तो यहाँ पे वॉल्यूम क्या दिया गया है 10 लीटर, मास कितना दिया गया है ऑक्सीजन का 64 ग्राम, टेम्परेचर कितना दिया गया है 27 डिग्री सेल्सियस। सो एज्यूमिंग O2 इज बिहेविंग आइडियली, द प्रेशर इनसाइड द फ्लास्क इन बार। हमको क्या बताना है प्रेशर बताना है, आर की वैल्यू भी क्या दी गई है 0.0831 लीटर बार केल्विन इनवर्स मोल इनवर्स। सो सबसे पहले हम लोग ऑक्सीजन का मोल निकालते हैं। सो मोल क्या होता है मास इन ग्राम डिवाइडेड बाई मोलर मास। ऑक्सीजन का मोलर मास कितना होता है 32 और मास कितना दिया है 64। सो 64 ग्राम डिवाइडेड बाई 32 एंड सो मोल क्या आएगा NO2 कैन बी रिटन एज 2, मोल आ गया 2। सो आइडियल गैस इक्वेशन के अकॉर्डिंग क्या होता है, अकॉर्डिंग टू आइडियल गैस इक्वेशन PV इक्वल्स टू NRT। सो पुट करते हैं वैल्यू। तो प्रेशर क्या लिख सकते हैं हम लोग NRT डिवाइडेड बाई V। सो N क्या दिया गया है 2 इंटू आर क्या है 0.083, टेम्परेचर 27 है। सो केल्विन में लिखेंगे तो क्या हो जाएगा 27 प्लस 273 दैट इज 300 केल्विन। सो मल्टीप्लाइड बाई 300 डिवाइडेड बाई वॉल्यूम क्या है 10 लीटर। सो प्रेशर क्या आ जाएगा यहाँ से 4.9 बार। सो ऑप्शन क्या है थर्ड ऑप्शन करेक्ट है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है क्वेश्चन नंबर 8। फॉर ए फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन A2 प्रोडक्ट इनिशियल कंसंट्रेशन ऑफ A 0. सो AI लिख सकते हैं क्या 0.1 मोलर which become 0.01 molar after 5 minutes. So A at time t क्या लिख सकते हैं 0.001 मोलर, टाइम की वैल्यू क्या दी गई है 5 मिनट्स, और क्या बताना है इसमें रेट कांस्टेंट फॉर द रिएक्शन इन मिनट इनवर्स। नीट 2022 का क्वेश्चन है। सो रेट कांस्टेंट के की वैल्यू क्या होती है दैट इज इक्वल टू 2.303 डिवाइडेड बाई टी लॉग ऑफ क्या होता है यहाँ पे ए इनिशियल डिवाइडेड बाई ए टी। सो पुट करिए वैल्यू को। सो क्या हो जाएगा 2.303 डिवाइडेड बाई टी की वैल्यू क्या है 5 मिनट
सो 5 मल्टीप्लाइड बाई लॉग ऑफ, ये इनिशियल क्या है 0.1 डिवाइडेड बाई 80 क्या है 0.001। सो इसको डिवाइड करेंगे सो वैल्यू क्या आएगी 100। सो क्या लिख सकते हैं 303 डिवाइडेड बाई 5 इंटू लॉग ऑफ 100 क्या आ जाएगा, लॉग ऑफ क्या आ जाएगा, लॉग 100 को हम लोग यहाँ से लिख सकते हैं दैट इज इक्वल्स टू लॉग 10 स्क्वायर, दैट इज 2 लॉग 10। और log 10 की वैल्यू 1 होती है तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी, टोटल 1 आ जाएगी। सो 2.303 मल्टीप्लाइड बाई 2 डिवाइडेड बाई 5 एंड इसको सॉल्व करेंगे तो वैल्यू आएगी 0.9212 मिनट इनवर्स। सो ऑप्शन फर्स्ट क्या है, करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 9। साइनोबेंजीन को क्या कर रहे हैं, रिडक्शन करा रहे हैं LiLH4H2O के साथ, देन क्या करा रहे हैं NaNH2HCl के साथ, और थर्ड क्या है H2O के साथ। नीट 2022 का क्वेश्चन है। तो क्या है, फर्स्ट साइनोबेंजीन है, बेंजीन पे साइनाइड जुड़ा हुआ है C ट्रिपल बॉन्ड N। फर्स्ट क्या हो रहा है, रिएक्शन किसके साथ हो रहा है, LiAlH4H2O। सो इसको बोलते हैं LaH, दैट इज लिथियम एल्युमिनियम हाइड्राइड। और क्या होता है, ये रिड्यूसिंग एजेंट होता है। रिड्यूसिंग एजेंट का काम क्या होता है, हाइड्रोजन लगाना। सो दोनों जगह आप हाइड्रोजन लगा दीजिए, यहाँ भी 2 हाइड्रोजन लग जाएगा, 2 हाइड्रोजन, और यहाँ पे भी 2 हाइड्रोजन लग जाएगा, जिसकी वजह से बनेगा क्या, एमाइन बनेगा, प्राइमरी एमाइन का फॉर्मेशन होता है इस केस में। सो CH2NH2 का फॉर्मेशन होगा। अब CH2NH2 का क्या करा रहे हैं हम लोग, रिएक्शन करा रहे हैं NaNO2 प्लस HCl। तो इस रिएक्शन का एक स्पेसिफिक नेम होता है जिसको हम लोग बोलते हैं डाई एजोटाइजेशन रिएक्शन। क्या बोलते हैं, डाई एजोटाइजेशन रिएक्शन, जिसमें जो NH2 है क्या बनाता है, N2 प्लस Cl माइनस का फॉर्मेशन करता है। सो इस केस में प्रोडक्ट क्या बन गया यहाँ पे, CH2 N2 प्लस Cl माइनस। अब इसको थर्ड वाटर के साथ रिएक्ट कराएंगे, सो N2 प्लस Cl माइनस क्या बना लेगा, हाइड्रोलाइज हो जाएगा और OH का फॉर्मेशन कर देता है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, CH2OH ऐड हो जाएगा और बेंजीन रिंग है। ये क्या है, बेंजाइल एल्कोहल का फॉर्मेशन होता है। सो बेंजाइल एल्कोहल क्या है, फाइनल प्रोडक्ट है, दैट मीन्स ऑप्शन 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10। If radius of second Bohr orbit of helium plus ion is 105.8, what is the radius of third Bohr orbit of Li plus 2 ion? So, नीट 2022 का क्वेश्चन है। सो हीलियम प्लस आयन का रेडियस क्या दिया है, RHE प्लस को लिख सकते हैं हम लोग 105.8 पिकोमीटर। और हमको रेडियस किसका बताना है, Li2 प्लस आयन, Li2 प्लस आयन का बताना है। सो हीलियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, ZHG, तो हम लोग क्या लिख सकते हैं 2। और लिथियम का एटॉमिक नंबर क्या होता है, ZLi कैन बी रिटन एज 3। सो रेडियस जो होता है R इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, क्या होता है, N² डिवाइडेड बाई जेड। सो यहाँ पे दिया गया है कि जो रेडियस है हीलियम आयन का क्या है, वो बोर के सेकेंड ऑर्बिट में है। सो बोर के सेकेंड का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे N की वैल्यू भी क्या है 2 है, और रेडियस ऑफ थर्ड बोर ऑर्बिट ऑफ लिथियम प्लस 2 बताना है, तो यहाँ पे N की वैल्यू क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी। सो अगर हम लोग वैल्यू पुट करेंगे सो क्या होगा, रेडियस ऑफ He प्लस डिवाइडेड बाई रेडियस ऑफ Li2 प्लस, दैट इज रिटन एज क्या हो जाएगा यहाँ पे N ऑफ हीलियम स्क्वायर डिवाइडेड बाई जेड, दैट इज किसका होगा, जेड ये हीलियम का, दैट इज 2, एंड दैट विल बी मल्टीप्लाइड बाई 3, दैट इज जेड ऑफ लिथियम, एंड डिवाइडेड बाई N, दैट इज 3 स्क्वायर। यहाँ पे क्या हो जाएगा 3 स्क्वायर हो जाएगा। और यहाँ पे NHC की जगह हम लोग क्या लिख सकते हैं 2, 2 का स्क्वायर। सो RHC क्या दिया गया है 105.8 पिकोमीटर। सो 105.8 डिवाइडेड बाई RLi2 प्लस, इसको क्या लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर, दैट इज 4 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाइड बाई 3 डिवाइडेड बाई 9। सो ये क्या हो जाएगा 2, यहाँ पे क्या हो जाएगा 3। सो RLi2 प्लस की वैल्यू क्या आएगी 105.8 मल्टीप्लाइड बाई 3/2, दैट इज इक्वल्स टू 158.7 पिकोमीटर, क्योंकि जो हीलियम प्लस रेडियस क्या दिया गया है, पिकोमीटर में दिया गया है। आंसर 4 क्या है,
राइट आंसर है। तो दिस इज ऑल अबाउट द टुडे क्लास। तो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। जो आपके दोस्त भी नीट की तैयारी कर रहे हैं उनको आप शेयर करिए ज्यादा से ज्यादा, जिससे लोग जो पहुंच सके। एंड नीचे टेलीग्राम डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया, वहां से आप इसका पीडीएफ भी डाउनलोड कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।